हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, तो पूरा मार्केट ही खराब नज़र आ रहा है। अगर आप पूरे मार्केट को देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी आपको ये शेयर दिखाई दे रहा है गड़बड़। सब कुछ पूरा मार्केट आज जिस तरीके से डाउन देखने को मिला, मैं तो कहूँगा फिर भी ये काउंटर कंपैरेटिवली उतना गिरा भी नहीं जितना कि मार्केट के हालचाल बिगड़े हुए थे। निफ्टी में 1.5% की गिरावट, बैंक निफ्टी में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, तो यहाँ तो फिर भी हालचाल ठीक ही थे। लेकिन ये शेयर आगे आने वाले समय में किस तरीके का मोमेंटम आपको दिखा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस जो है करने वाले हैं। नतीजे भी आने वाले हैं, उसके हिसाब से चीज़ें किस तरीके की होंगी वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ बजाज हाउसिंग का शेयर एंड आप अगर यहाँ पर देखें ₹113.18 पर ये काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नज़र आया। एंड बात अगर गिरावट की करी जाए तो ये काउंटर जो है लगभग 1% के आसपास की गिरावट के साथ जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ और है कि शुरुआत में ये काउंटर जो है थोड़ा ऊपर ही था बेसिकली, एंड आपने ऊपरी स्तर से अगर आप इस शेयर को देखते तो लगभग 1.5% के आसपास नीचे आकर बंद हुआ है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट इसे नहीं कही जा सकती इस समय पर, स्पेशली इसलिए क्योंकि मार्केट खराब था। अगर मार्केट यहाँ पर ठीक रहता तो इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में तो ये काउंटर जो है सही दिखाई दे रहा था, लास्ट में आकर ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया। ठीक है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों के हालात देखेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं जैसा कि कल भी आपको बताया था कि 40% ये काउंटर जो अपने ऊपरी स्तर से नीचे आ चुका है। 40% का जो गिरावट है ना, ये कोई छोटी मोटी नहीं होती, अच्छी खासी गिरावट होती है, ये आप कह सकते हो। एक भारी भरकम जो है गिरावट ये नजर आ रही है ऊपरी स्तर से। लेकिन अब अगर हम देखें तो पूरा मार्केट को जिस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, एनालिस्ट जो हैं, कुछ बड़े एनालिस्ट हैं मार्केट में, उनका तो ये भी कहना है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाता हुआ भी नजर आ सकता है। अगर 22,000 के आसपास भी पहुंच जाए तो भी आश्चर्य मत करना, मतलब 22,000 के लेवल भी आने वाले दिनों में पॉसिबल हैं। ये बातें फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सतर्क भी रहना चाहिए। अगर इसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिली तो यहाँ से मार्केट में थोड़ी-सी गिरावट जो है और नज़र आ सकती है। इस बात के जो चांसेज़ हैं, वो भी पूरे-पूरे हैं, ठीक है? मार्केट में गिरावट हुई तो फिर कोई भी शेयर नहीं बचता। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए बात करें, तो मैंने आपको कल एक खबर बताई थी ये वाली। यहाँ पर आने वाले कुछ महीनों में, मतलब ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बात है कुछ महीनों की, आने वाले कुछ महीनों के लिए, ठीक है? और कुछ महीनों के अंदर-अंदर जो रिसेंटली आईपीओ आए हैं, ठीक है? ये बात उनकी हो रही जिनके आईपीओ अभी-अभी आए हैं, कुछ समय में आए हैं। उनके लॉक इन पीरियड जो है खत्म हो रहे हैं। किसी का होगा 1 महीने का, किसी का 3 महीने वाला और किसी का 1 साल वाला। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम देखें तो 1 साल वाला लॉक इन पीरियड जो है खत्म होता हुआ नज़र आएगा। एंड नियर अबाउट 500 करोड़ शेयर्स, आई डोंट नो इतने भी शेयर्स होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन यहाँ देखो 529 करोड़ के आसपास शेयर जो हैं वो एलिजिबल होते हुए दिखाई देंगे ये सप्लाई के लिए, मतलब बेचने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतने बेचे ही जाएंगे, लेकिन एलिजिबल होंगे। जब एलिजिबल होंगे तो एक बड़ी सप्लाई की उम्मीद है कि आ सकती है। ठीक है, भले ही हम ये बोलें कि ऐसा पक्का नहीं है कि यहाँ पर ये बेचे ही जाएंगे, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि उम्मीद तो हो ही जाएगी। एटलीस्ट उन लोगों को जो है यहाँ पर मौका तो है, चाहे तो बेच सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर जो है इस पर बना रहेगा। लेकिन अभी 2 इवेंट उससे पहले हैं, ये तो जब होगा तब होगा, लेकिन इससे पहले 2 इवेंट हैं जो इसके लिए काफ़ी बड़े इवेंट के तौर पर देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों वो है एक बजट एंड एक है Q3 के नंबर। अब ये 2 इवेंट हैं, ये किस तरीके से जाते हैं, इसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर Q3 के नंबर कंपनी के अच्छे आ गए और बजट में जो उम्मीद करी जा रही है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए, अगर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए चीज़ें जो हैं अच्छी दिखाई दे गई तो कहीं न कहीं
चीजें जो है सही हो सकती हैं, उम्मीद जो है यहाँ से अच्छी हो सकती है। लेकिन उस लिहाज से भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है इसे लेकर के खरीदारी करी जाए या नहीं। तो मैं उन लोगों से अभी भी यही बोलूंगा, नहीं। उसके पीछे ना 3 कारण हैं। एक तो फिलहाल मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। इस काउंटर की वैल्यूएशन अभी भी महंगी है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो अभी भी अनसर्टेनिटी है रिजल्ट को लेकर और बजट को लेकर, कि बजट में ये चीजें सही होती हुई दिखाई, मतलब बजट में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इस सेक्टर को या फिर नहीं। अगर अच्छा मिल गया तो ठीक है, डेफिनेटली अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन अभी वो सिर्फ उम्मीदें हैं एंड उसके लिए अभी भी समय है, लगभग लगभग 1 फरवरी को रिजल्ट आएगा एंड उसके लिए अब मतलब बजट आएगा बेसिकली, एंड उसके लिए अभी 10-11 दिन तो है ही, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर कोई भी खरीदारी के बारे में विचार बनाना चाहिए। जब तक कुछ पॉसिबिलिटीज अच्छी की, सिर्फ पॉसिबिलिटीज के लिहाज से नहीं करना चाहिए फिलहाल काम, क्योंकि वैल्यूएशन महंगी है। कंपेयर करो अगर आप इसकी पीएस कंपनी से, तो जितनी भी पीयर कंपनी है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, मैं सरकारी से कंपेयर भी नहीं कर रहा, प्राइवेट कंपनी से भी कंपेयर करोगे तो भी काउंटर जो है थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है। एंड महंगे में तो जस्टिफाई तभी होगा जब इसके नतीजे जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएं, बाकियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे आ जाएं, तो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन उसकी भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों, खरीदारी के बारे में विचार नहीं करना है, ये तो हो गई पक्की बात। फिलहाल मार्केट के एंड स्टॉक के टेक्निकल जो है बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, एंड अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप खरीदते हो तो वीक टेक्निकल ऑलरेडी इसे सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि इन केस यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी आ भी जाती है तो वो कुछ दिनों की ही होगी, क्योंकि जब अप्रैल में ये 529 करोड़ शेयर्स सप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ना मार्केट में आने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। एंड आप अगर थोड़े बहुत दिन की तेजी देखना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे अभी इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तेजी जो है फिलहाल के समय पर होती हुई दिखाई दे तो नहीं रही है। चांसेस तो इसमें थोड़े से कम ही लग रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से रिजल्ट एंड Q3 के नंबर देखने के बाद ही कोई फैसला किया जाना चाहिए, अभी नहीं। एंड हाँ, जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज और बता दूं कि मेरे पास ये शेयर नहीं है, ठीक है। मैंने शुरुआत में ही लिया था, बहुत ही शुरुआत, मतलब आईपीओ के जस्ट आने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर गया था, मैंने उसी समय बेच दिया था। वैल्यूएशन अनकंफर्टेबल थी, ये मैं आपको लगातार बताता आया हूँ। तो मेरे पास इसका कोई भी होल्डिंग नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी बताता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये शेयर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।